Hi friends, welcome to my channel. So in this video we are going to learn the next topic of DBMS, which is three schema architecture. And in my last video I already teach you about the schema, that what is schema. एंड इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। Three schema architecture. First schema, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो होता है वो सिंपली एक स्ट्रक्चर एंड यू कैन ऑल्सो से द लेआउट ऑफ एनी डेटाबेस। जो स्कीमा होता है वो किसी भी डेटाबेस को बनाने के पहले डिज़ाइन किया जाता है, जिसपे कि सारी डिटेल्स होती है कि उस डेटाबेस को बनाने में हम कौन कौन से एंटिटी यूज़ करने वाले हैं, उन एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, एंड उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा डाला जाएगा, एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। ये सारी डिटेल्स जो होती है वो स्कीमा में डिस्क्राइब कर दी जाती है। अब ये पॉइंट आता है कि अब हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को क्यों यूज करते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो से थ्री लेवल आर्किटेक्चर। ओके, सो जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर होता है उसको मेनली इसलिए बनाया गया है कि जो यूज़र होता है वो फिजिकल लेयर से, एंड यू कैन ऑल्सो से जो डेटाबेस जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। यूज़र से जो डेटाबेस में जितनी डिटेल्स, बहुत सारा डेटा होता है ना, क्योंकि वहाँ तो वो सारे डेटा की एब्स्ट्रैक्शन के लिए, मीन्स हाइडिंग के लिए क्या होता है, उस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को बनाया गया है, ताकि जो यूज़र है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट ना कर सके डेटाबेस से। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में मेनली थ्री लेयर्स होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट होती है एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको हम एक्सटर्नल व्यू भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड होती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसको कॉन्सेप्चुअल लेयर भी कहते हैं। उसके बाद होती है फिजिकल स्कीमा, जिसको हम फिजिकल लेयर भी कहते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल स्कीमा, एंड एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज व्यू लेवल। जो एक्सटर्नल स्कीमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यू लेवल भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल स्कीमा होती है वो सिंपली क्या होती है, जो यूज़र्स हैं वो जो भी एप्लीकेशन या जो भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास में जो इंटरफेस ओपन होता है जहाँ से वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है व्यू लेवल एंड एक्सटर्नल स्कीमा। जहाँ पे उनको सिर्फ उतनी ही डिटेल शो होती है जितनी कि वो एक्सेस करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर कहीं पे जो डेटाबेस बना हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी डिटेल्स सेव है या स्टोर है। ओके, लाइक कोई स्कूल से रिलेटेड जब एप्लीकेशन या वेबसाइट को बनाया जाएगा तो उस पे क्या होगा, उस पे कौन कौन से व्यू यूज़र्स हो जाएंगे, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकती है। तो स्टूडेंट के लिए वो जो एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा या जो वहाँ पे उसको फीचर्स शो हो रहे होंगे, उसको क्या शो होगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर रहा है, एंड उसने अगर कोई टेस्ट या एग्जामिनेशन दिया है तो उसके मार्क्स कितने हैं, उसको जो होमवर्क मिला है उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स होंगे, ये सारी डिटेल्स उसको वहाँ पे शो होगी। लेकिन अगर जो टीचर होगा वो उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो उसके लिए अलग व्यू होगा। टीचर के लिए जो इंटरफेस बना होगा उस पे हो सकता है उसको ये शो रहा होगा कि टीचर को क्लासेस जो लेनी है वो कौन से टाइमिंग में शेड्यूल है, एंड टीचर की सैलरी रिलेटेड डिटेल्स हो सकती हैं कि मंथली अगर इस टाइमिंग में वो नहीं ले पाए या पर्टिकुलर डे में नहीं ली तो उनका अगर उस डे का सैलरी कट हो रहा है, मीन्स टीचर को अलग इंटरफेस अलग डिटेल्स शो होंगी और उसको स्टूडेंट को अलग होगी। कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग यूजर्स होंगे, उसको अलग अलग डिटेल उनको जो एक्सेस करनी है वो ही शो होगी। सारी की सारी डिटेल्स जो डेटाबेस में शो है वो नहीं शो होती है। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, this schema describe the structure of entire database, explain the entity and also explain the relationship among them।
जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है वो मेनली डिस्क्राइब क्या करता है कि जो भी डेटाबेस बनने जा रहा है उसमें क्या-क्या एंटिटी हो सकते हैं, उन एंटिटी के कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उन एंट जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी डिटेल्स जो होती है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में डिस्क्राइब कर दी जाती है। अगर बैंक के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें कौन-कौन से एंटिटी हो जाएँगे, कस्टमर हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा, लोन हो जाएगा एंड इन पट अलग-अलग एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो भी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। This schema is also known as logical level और conceptual level. Conceptual schema को हम लोग logical level और conceptual level भी कह सकते हैं. This level is maintained by database designer. जो database designers होते हैं वो क्या करते हैं, पहले स्कीमा को डिज़ाइन कर देते हैं जिससे कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको ईजी पड़ता है डेटाबेस को बनाने के लिए। एंड जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में जो भी वर्क होता है उनको फिजिकल स्कीमा के बारे में और एक्सटर्नल स्कीमा के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बाद क्या आ जाता है, फिजिकल स्कीमा। द फिजिकल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लेवल। जो फिजिकल स्कीमा है इसको हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं। दिस लेवल डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑफ डेटा इन डेटाबेस। जो फिजिकल स्कीमा होता है या जो फिजिकल लेवल होता है इस पे मेनली स्टोरेज से रिलेटेड ही बात की जाती है। वहाँ पे यही डिस्क्राइब या यही इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है, कैसे स्टोर है, उसको एक्सेस करने के लिए कौन सा पाथ है। जो डेटा है वो हार्ड ड्राइव में स्टोर है, हार्ड ड्राइव में वो फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। सो ये सारी डिटेल्स जो आती हैं वो फिजिकल स्कीमा के अंदर आती हैं। फिजिकल स्कीमा डिस्क्राइब करता है इन सब चीज़ों को, जहाँ पे सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड बात होती है। एंड फिजिकल स्कीमा जो होता है उसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती कि किसी ने पहले डिज़ाइन किया है, या यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज होता है एंड उसको ना ही एंड यूजर्स के अकॉर्डिंग कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन होती है। ओके। आप इसको एग्जाम्पल से भी ऐसे समझ सकते हैं कि जीमेल जो होता है, जीमेल में हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स को सेव कर देते हैं, सेव करके रखते हैं। कई बार हम लोग ड्राफ्ट में या कैसे भी आपकी कोई पिक्चर है, आपका रिज्यूम है या आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको आप वहाँ पे सेव कर देते हैं। आपको वो शो हो रहा है कि आपने उसको सेव किया हुआ है। वो क्या हो गया आपके लिए एक्सटर्नल लेवल एंड यू कैन ऑल्सो से एक्सटर्नल स्कीमा। लेकिन वो जो डिटेल्स है वो फिजिकली कहीं ना कहीं और सेव है, कहीं डेटाबेस में या कहीं सर्वर में। वो आपको नहीं दिख रही है, वो आपको शो नहीं हो रही है। वो क्या हो गया आपका फिजिकल स्कीमा। ओके। सो ये क्या होता है, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, जो कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्शन के नेम से भी होता है, जिसपे कि यूजर को नहीं पता होता है कि डेटाबेस में और भी इंफॉर्मेशन स्टोर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह का जब भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उस पे क्या हो जाएगा, अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं अब, कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉपिंग कर रहा होगा, कोई ड्रेस वगैरह रिलेटेड शॉपिंग कर रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉपिंग कर रहा है उनको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स या जो पर्टिकुलर वो सामान ले रहे हैं उनकी डिटेल्स शो होगी, और जो कपड़ों से रिलेटेड शॉपिंग कर रहे हैं उनको सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शो होगी जो वो एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल डेटाबेस में शो है, वो सारी डिटेल यूजर को शो नहीं हो सकती। इसी के अकॉर्डिंग इसी वर्क को अच्छे से करने के लिए ही थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को बनाया गया, जिससे कि यूज़र डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस ना कर सके, डायरेक्ट कम्युनिकेट ना कर सके। सो आई होप आप लोगों को थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। लेकिन आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।